तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो इसका मूल मंत्र समझो क्या है इस प्रश्न में। आप सभी क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ याद रखना, एनसीईआरटी मैथ बुक खोल लो, पेज नंबर 52 है। अगर आपके पास रियल वाली एनसीईआरटी है तब ठीक है, राज्य पर आधारित एनसीईआरटी या फिर किसी राइटर की अदर से एनसीईआरटी पर आधारित होगी तो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मुख्य एनसीईआरटी बुक है तो पेज नंबर 52 खोल लो। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। तो बच्चा निम्नलिखित बहुपद में 5 से 6 बहुपद दिए हैं, जिसमें तीसरा ये है। हमें ये बताना है कि x + 1 जो है, ये छुटकौवा जो है, इसका बहुपद है, वो गुणनखंड है। क्या है? फैक्टर है। जैसे कोई कहे कि सिद्ध करो कि तुम अपने पापा का बेटवा हो। अब बताओ तुम कैसे सिद्ध करोगे? मम्मी से पूछ के? हाँ, कैसे सिद्ध करोगे? उसका भी कई लॉजिक है सिद्ध करने का। अगर साइंस की दृष्टि में देखें तो डीएनए टेस्ट होता है। हाँ, वैसे बोलचाल या सामान्य इंसानियत में देखें तो भाई मम्मी तो बताओगे करेंगे किसके हो, तो ये हर किसी पे लागू होता है। तो मतलब हमारा ये है समझने का कि इसमें कैसे समझेंगे, वो तो मैं एक आदर्श एग्जाम्पल बताया कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले, जिनको नींद आ रही। देखो, ऑफिशियल पीयूष बच्चा पढ़ लो। हाँ, विकास सिंह राजपूत, गुड इवनिंग। देखो समझो, मैथमेटिक्स में आते हैं, एक छोटा सा और उदाहरण करते हैं। अगर हम आपसे तुमसे पूछें, इधर साइड देखो, समझो कि बच्चा ये बताओ, सिद्ध करो क्या संख्या 22 का एक गुणनखंड 2 है या नहीं। सभी बच्चे बोलो यस या नो। हाँ, बताओ, आप लोग बताओ, क्या संख्या 22 का एक गुणनखंड 2 है? अगर है तो बोल दो यस, नहीं है तो बोल दो नो। बोलो है या नहीं है। तो भैया हो समझो यहाँ पे बाबू, ये इसका एक गुणनखंड 22 का 2 जो है वो इसका गुणनखंड है, पक्का है। क्यों है तुम्हें पता कैसे चला? क्योंकि चचा हो, छोटू चाचा से भाग करेंगे इनको, ऐसे ऐसे। हाँ, ऊपर से 2 उतारेंगे, 2 1 कम 2, ये भी लपेट लेंगे, तब 0 आ जाएगा, N11 आएगा। मतलब रिमाइंडर 0, शेषफल 0। अगर 0 आ रहा है तो क्या है? उसका एक गुणनखंड वो दी गई नंबर है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अच्छा बेटा ये बताओ, तुम लोग सभी बच्चे ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये बताओ चचा, संख्या 45 का एक गुणनखंड 13 है, बोलो। देखो टॉपिक पे ही बात कर रहा हूँ। जब तक तुम पॉइंट को गहराई से नहीं समझोगे, क्वेश्चन रटते रहो, खोपड़ी पीटते रहो, कुछ हिलने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए समझ लो, चाहे देसी उदाहरण से चाहे परदेसी उदाहरण से, कैसे भी समझो, तुम पॉइंट को समझो बस। गोविंद जी बेटा पढ़ाई कर लो। हाँ, पुष्पलता 2 पॉइंट ऑफ रीडिंग, कुणाल यादव, मीना वर्मा, राजकुमार तिवारी, ठीक है, वेरी गुड तिवारी जी। विश्वकर्मा जी ठीक है, वर्मा ठीक है। देखो ये सर नेम है जो मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आज का जो युग है बड़ा गड़बड़ चल रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल नहीं है क्योंकि फलाने काका से इनकी पटती नहीं है। पटती कैसे नहीं है? इनको जब भाग करते हैं हम 13 से तो ये कटेंगे ही नहीं पूरा पूरा, कहेंगे ना तुम तो अलग बिरादरी से हो, बनेगा नहीं ऐसे बात। समझ रहे हो ना? सास बहू का झगड़ा होता है इनमें, ये बराबर कभी भी 0 होंगे नहीं। तो अगर 0 होंगे नहीं तो क्या है? ये इसके गुणनखंड नहीं है। तो भैया हो बाबू हो, ये सारा जो पचरा तुम्हें हम सुना रहे थे ना, वो इसको समझाने के लिए। हाँ, इसको समझाने के लिए। तो वही तरीका लाके इसमें ढकेल दोगे राजा। इसमें क्या करोगे? इस बहुपद को, बड़े वाले बहुपद को, इस छुटकौआ से भाग करोगे, और अगर भाग करने पर शेषफल 0 आया तो लिख दोगे हाँ
x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। p ऑफ x हिंदी में बोलोगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड है। यहाँ p ऑफ x का मतलब है ये पूरा, ये p ऑफ x का मतलब क्या है, ये पूरा। इसका एक नाम रख दिया गया छोटा सा। जैसे देखो कक्षा 10 में तुम्हारे 100 बच्चे हैं, किसी का नाम पंकज है, किसी का रोहनी है, किसी का मुकेश है, किसी का चुन्नू मुन्नू है, बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग नाम है। तुम्हें सबका नाम तो आप टीचर बोल नहीं पाएगा, वो क्या बोलेगा, क्लास 9th वाले लौंडे आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ समझ रहे हो ना, ये थोड़ा लैंग्वेज अलग हो गई ना। तो क्लास 9th का मतलब सब आ जाएंगे ना, तो उसी का मतलब ये यहाँ पे रखा गया p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब ये सब, ये सब। ठीक है, तो चलो, तो बच्चों यहाँ पे ये भी समझना हमें कि अगर हम x प्लस 1 को सॉरी x प्लस 1 से ये अगर हम ये करेंगे तो भैया हो ए में कई लोग तो लटक जाएंगे, वैसे मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि ये होगा नहीं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से, है ना, इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये भी तरीका सही है, भाग करके तुम देख लो, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। लेकिन ये मेथड बहुत लंबी भाग विधि होती है, इसलिए हम इसको त्याग देते हैं, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं, जुगाड़ खोजते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जुगाड़ खोजता है, तो हम लोग इसको क्यों करेंगे, हम भी तो इंडिया के ही हैं, तो इसको नहीं करना है। हम लोग लगाएंगे शेषफल परमीय। क्या लगाएंगे बाबू, हम लोग लगाएंगे शेषफल परमीय। चलो, शेषफल परमीय में हमें ये पूरा कहानी नहीं करनी पड़ेगी इतनी बड़ी। चलो, मनोज समझ में आ रहा है, मुकेश कुमार, रूपेश, अनूप, शिव राजपूत, प्रिया शर्मा, यादव जी गेमिंग, सबको आ रहा बेटा। हाँ चलो, अब यहाँ पे लिखेंगे शेषफल परमीय से। क्या लिखेंगे, शेषफल परमीय से। ये मैंने मान लिया, देखो ये इक्वेशन था, इसको मैंने p ऑफ x के बराबर मान लिया, जो छुटकौआ था उसको q ऑफ x के बराबर मान लिया। छुटकौआ का मतलब जो गुणनखंड कह रहा था उसमें है, सबके बुक में दिया है। हाँ देखो, शेषफल परमीय में क्या कहता भाई साहब कि q ऑफ x जो है ये क्या होगा बाबू, 0 के बराबर होगा। तो q ऑफ x का मान क्या है, x प्लस 1 है, यानी ये 0 होगा, फाइनल में -1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 1 का शून्यक है वो -1 है। क्या है, -1 है। अब इसी तरह से शेषफल परमीय की सहायता से ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारे में नीचे जगह नहीं है, इस वजह से हम बगल में हल कर रहे हैं। तो तुम्हारे में अगर जगह है चाचा तो तुम बगल में नहीं करना, नीचे ही करते जाना। हाँ, अब ये जो x का वैल्यू है इसे लाके इसमें ढकेल दोगे, पुट कर दोगे। हाँ, अगर ये 0 हो जाता है पूरा पूरा तो कहोगे कि x प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। तो चलो p ऑफ 1 निकाल लेते हैं, -1 ना, जहाँ पर x है ध्यान दो, ये x है ना, x की जगह -1। चलो, x का घात 4 है तो -1 का घात 4 करोगे तुम, जिसे बोलेंगे -1 का पावर 4, और फिर प्लस ये 3 है, x का पावर 3 है ना, यहाँ ध्यान दो, x का पावर 3 है ना बाबू, तो क्या करोगे, x की जगह पे -1 रखोगे तो ये -1 का पावर 3 हो जाएगा, और प्लस 3x का स्क्वायर है तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस ये -1 और प्लस ये 1। ये पूरी कहानी है, इनको हल कर लो। सत्यम एजेंट गेमिंग, बच्चा समझ में आ रहा राजा? हाँ, कुछ आ रहा है कि नहीं, सिर्फ देखे जा रहे हो बस? आ रहा है ना? चलो देखो, मैं बीच बीच से सामने से हटता हूं तो तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो भैया, 1 का कितना बार भी तुम घात लगा दो वो 1 ही रहेगा। ये वैसे है, बुढ़वा को चाहे जितना मेवा मिश्री दूध घी पिला दो वो जवान नहीं होगा, 16 साल का जवान हो जाएगा। 16 साल तो फिलहाल किशोरावस्था में हो गया मान लो। हाँ, तो जो बुढ़वा बुढ़वा ही रहेगा, चाहे जितना तेल मसाला लगाओ। जैसे देसी कहावत है, कुकुर धोए बछिया नहीं बनत। हाँ, तो वही तरह इसकी हाल है कि -1 है या +1 है, इसकी घात चाहे जितना लगा दो तुम, इसका मान हमेशा 1 ही आएगा, चाहे जितनी घात इसकी कर दो। ये लो, कितनी घात कर दो इसका मान हमेशा 1 आएगा। तो ये चच्चा तो हमेशा 1 ही रहेंगे, ये कभी बदलने वाले हैं नहीं।
हाँ, अब देखो आगे समझो। देखो तुम लोगों को हमारी कोशिश है कि नींद ना आए, इसलिए थोड़ा मजाकिया अंदाज में भी बताना पड़ता है, नहीं तुम सोने भी लगते हो ना। ये प्लस, हाँ एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली है बेटा, ध्यान दो। अबे लौंडे बातचीत काय कर रहा है, ध्यान दो इधर, देखो सुनो सुनो। अगर वन, हाँ वन या कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो हमने वो नंबर को ए से मान लिया, कोई भी नंबर है, अगर उसकी घात बच्चा सम है, क्या है, उसकी घात कोई सम संख्या है, ध्यान से समझ लो, पढ़ना है आगे तो नहीं पढ़ना है तो फिर ऐसे पटकते रहोगे, होगा कुछ नहीं। तो अगर उसकी घात सम संख्या बेटा, अंदर में वो माइनस है, चाहे वो संख्या 2 है, 5 है, 8 है, 1 है, कुछ भी है, तो उसका जो फाइनल आंसर हमेशा प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में आएगा। केवल ये समझो बस, बाकी नहीं, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लो, अगर -1 का घात 4 है तो 4 एक सम संख्या है, तो इसका आंसर +1 आएगा, समझ रहे हो ना। और अगर कोई एक संख्या मान लो a है, इसकी घात विषम है, क्या है बेटा, विषम है, ध्यान देना, अंदर में संख्या माइनस होगी, याद रखना इसको, नहीं तो ऐसे कह दो सम विषम है तो प्लस माइनस हो जाए, नहीं, अंदर में संख्या माइनस रहेगी। जैसे यहाँ -1 है, समझो समझो, या इतना है, इतने समझना, इतना। तो अगर ये माइनस है और ये विषम है बेटा, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। इस बात को याद कर लो, कंठस्थ कर लो, दिमाग में बसा लो, खोपड़ी में रख लो, हाँ, नहीं तो फिर इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें जहाँ थोड़ा सा चिन्ह मिस्टेक हुआ, जहाँ तुम गिरे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एक चिन्ह गड़बड़ हुआ, तुम्हारा उत्तर गलत हुआ, सिर्फ एक चिन्ह। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी बिल्डिंग को जला देती ना, वैसे यहाँ एक छोटा सा चिन्ह ना तुम्हारी क्वेश्चन माटी कर देगा, इसलिए ध्यान से समझो। हीना, तुम काहे हिनहिना रही हो इतना देर से, हाँ, तुम्हारा नाम हीना है, सब जानते हैं, तुम काहे परेशान हो, पढ़ लो, पढ़ लो, ज़्यादा ना उड़ो, पढ़ लो, पढ़ लो, अभी बहुत टाइम है उड़ने का। देखो समझो, तो ये 1 हो जाएगा इस तरह पर, ये -1 हो जाएगा, और -1 का 3 में गुणा करोगे बेटा तो बच्चा माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा। अब मैं फिर ना बताऊंगा तुम्हें, जाने दो, जो नहीं समझ रहे हो तो फिर जाओ, मुझे क्या करना है। ये 3 हो जाएगा, ये -1, ये +1। अच्छा सभी बच्चे ये बताओ, इसमें से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ, जल्दी बताओ, इसमें से कितने लोगों को समझ में आया ये, बोलो यस या नो, यस या नो, बोलो, हाँ, ये समझ में आया सबको ना। देखो बच्चा समझो, आएगा, ये 3 है प्लस में, ये 1 है प्लस में, ये 1 है, 3 2 5, तो फाइनल में ये 5 हो जाएगा, माइनस माइनस का जोड़ोगे तो माइनस का 3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 4, फाइनल में आएगा 1, क्या आएगा 1। देखो जो तो समझेंगे उन्हें तो आएगा, और बेटा जो नहीं समझेंगे उन्हें भगवान भी ना सिखा पाएगा। ये भी तो मेरी यहाँ एक आंख देख रहे ना, पूरा देखोगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। PLP म्यूजिक राजस्थानी, बेटा तुम्हारा नाम इतना अच्छा है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, शशि वर्मा, सिकंदर, पुष्पलता, बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा चाचा ये बताओ, तुम लोग क्लासवा का नहीं शेयर कर रहे हो भाई, लाइक भी नहीं कर रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका फाइनल आंसर कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हारा बताता हूँ। चलो क्लास को शेयर करो, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, दिल ना तोड़ो भाई एकदम, एकदम ना तोड़ दो। देखो यहाँ पे लिखो, ये इतना आ गया ना, अब यहाँ पर लिखो, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः, उसके बाद लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, अतः x + 1, अतः x + 1 दिए गए बहुपद p ऑफ x का एक
गुणनखंड नहीं है। समझ में आया ना? एक बार फिर से सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ, ये आंसर लिखने के बाद छोड़ना मत, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। देखो क्या लिखोगे, लिखोगे चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह है, ऊपर 2 बिंदी नीचे 1 शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः x + 1 दिए गए बहुपद p ऑफ x, p ऑफ x का मतलब ये लिखना है, ये का एक गुणनखंड नहीं है। छाप लो, चलो हो गया। इसको लिखने के बाद बाबू इस क्लास को शेयर कर दो भैया, ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार प्यारे। हाँ, जल्दी से आप लोग इस क्लास को शेयर कर दो ना यार, ऐसे देखो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही। हाँ चलो सभी बच्चे शेयर कर दो। और एक चीज़ सुन लो भाई, ये क्लास प्रत्येक शाम को 7:15 से अभी इस चैनल पे हो रही है। बाकी इस क्लास का टाइम है शाम को 7 बजे, लेकिन चैनल अभी बदला है कुछ दिन के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब टाइम आपका 5-15 मिनट बढ़ा है इस पर। हाँ ठीक है। बाकी हम PVR स्टडी इलाहाबाद पर शाम को 7 बजे लाइव आ जाते हैं, वहाँ आप लोगों को पकड़ के गिर्रा गिर्रा लाते हैं यहाँ पे। हाँ चलो देखो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि यहाँ पे हम छापने का टाइम नहीं दे सकते हैं, माफ़ी चाहते हैं। हाँ छापोगे जब तक तब तक टाइम बीत जाएगा। तो व्हाट्सअप यादव जी आप आ गए, आप ही का तो इंतज़ार था। आइए, कैसे है यार, वो मुझसे तो बनता है नहीं, आइए आपका इंतज़ार था, है ना, लेकिन अब नहीं है, अब ख़त्म हो गया। चलो क्योंकि आ गए ना तो ख़त्म हो गया। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। इसमें का 4 नंबर कौन कौन कर लेगा? 4 पार्ट कौन कौन कर लेगा? प्रांजल तिवारी कर लोगे बच्चा? एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 कौन कौन कर लेगा? बोलो हाँ कर पाओगे कि नहीं? रूबी द्विवेदी लिख रही हाय हीना बेबी। ए बेबी का बच्चा पढ़ लो, नहीं तो जान लो फिर आगे क्या होने वाला है। हाँ फिर ऐसे दूसरे को बेबी बोलोगे, अपना तो बेबी आएगा नहीं। पढ़ लो जिससे तुम्हारा भी कुछ व्यवस्था हो जाए। चलो कर लोगे ना? देखो सिंपल सा, जैसे इसको थर्ड वाला करे हो वैसे 4 वाला भी कर लोगे। हाँ जैसे थर्ड, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है। ये सब इतने नालायक टाइप के बच्चे हैं कि मैं इन्हें क्या बोलूं। देखो लाइट नहीं है, बहुत कम लाइट है, भूत जैसे दिख रहा हूँ ना मैं। लाइट चली गई, थोड़ा सा रुक जाओ। एक मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना रहो, ठीक है? मैं सबकी बात सुन रहा हूँ, एक एक बात सुन रहा हूँ, मैं तुम लोग का चैटिंग भी देख रहा हूँ, लेकिन हमारी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, उन्हें भी हमें देखना है। समझ रहे हो ना? इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ाना है, हमारा कोर्स भी आगे बढ़ना चाहिए ना। अब तुम मान लो 200 लोग देख रहे हो, 100 लोग देख रहे हो, सब लोग बातचीत कर रहे हो कोई टॉपिक पे, हम बीच बीच में तुमको टोकेंगे, है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो तुम पढ़ोगे है नहीं। तो कम से कम जो पढ़ रहे हैं वो तो आगे बढ़ें। तुमको पता है कोई वैकेंसी आती है, अगर 100 आती है, फॉर्म पढ़ते हैं 1 लाख 10 लाख, मिलती नौकरी सब लोग को है, बाकी लोग चच्चा लोग ऐसे चाटा करते हैं, देखा करते हैं, कुछ होता है नहीं। हाँ समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, करना जिसको है उसका हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, जिनको नहीं पढ़ना है कोई बात ही नहीं। और हाँ हमारे जो टेक्निकल टीम वाले देख रहे हैं बच्चा, इन लोगों को ब्लॉक करते जाओ भाई, जो फालतू का कमेंट वमेंट कर रहे हैं इन्हें ब्लॉक करते जाओ, ठीक है? इन्हें ब्लॉक करते जाओ, अच्छा रहेगा। मैं बता दे रहा हूँ, अब ब्लॉक कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइट चली गई थी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब फिर से हो रहा है, ठीक है? समझ रहे हो ना? मुकेश को ब्लॉक कर दो एकदम से परमानेंट, मुकेश कुमार को परमानेंट ब्लॉक कर दो भाई, इनको दोबारा अनब्लॉक नहीं करना। चलो
तो ये आपका हो गया था, थर्ड पार्ट हो गया था बच्चा। 4 पार्ट पे हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन कर लेगा। 4 पार्ट आप लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं कर पाएंगे। तो चलो हमारी तो जिम्मेदारी, हम तो करवाएंगे ही। तो मैं 4 पार्ट भी करवा दे रहा हूँ। इसमें अंडर रूट वगैरह लगा है, तो ये रूट वगैरह देख के थोड़ी सी धड़कन बढ़ रही है, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। लिखो चौथा पार्ट, लिखो बच्चा x का पावर 4। सभी बच्चे लिखो, ऐसे मज़ा नहीं आ रही। हाँ तुरंत लिखो, x की पावर 4। 1 मिनट रुक जा भाई, 4 पार्ट कहाँ गया? 4 नहीं है, 3 है ना। रुक जाओ, क्वेश्चन देखने दो, नहीं तो कुछ और हो जाएगा, तो फिर तुम लोग कहोगे मिल नहीं रहा है। यक्स का पावर 3 है माइनस यक्स का स्क्वायर माइनस ये 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो बच्चों ये बताना है आपको, क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है? बताइए, आप लोगों को बताना है क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है? बोलो है या नहीं है? देखो सारी प्रक्रिया वैसे ही करनी है। हाँ, सारा मंत्र वही लगाना है, बस केवल क्वेश्चन अलग हो गया है, प्रश्न अलग हो गया, बाकी सब वैसे ही करना है। समझ में आ रहा बच्चा? मनोज सिंह, तुम डाल तो हम पात पात। समझ रहे हो ना? मैं तुम्हारा हर एक कमेंट देख रहा हूँ, तुम डिलीट वाले कर रहे हो, और मैं तुमको डिलीट करने वाला हूँ चैनल से जल्दी ही। देखो बहुत से बच्चे बता रहे हैं नो। देखो बेटा, कुछ अपने से कोशिश करो, तभी कुछ होने वाला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट था, मैंने तुम्हें 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, चौथा तुम्हें खुद से करना है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ शॉर्टकट में, इसको बहुत डिटेल में नहीं करूँगा। ठीक है, डिटेल में नहीं करूँगा। जो बच्चे डिटेल में चाहते हैं वो तीसरा पार्ट देखें, उसी तरह हो जाएगा। देखो इसका कह रहा है कि यक्स प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पी ऑफ यक्स के बराबर मान लेंगे। ये जो बहुपद दिया गया है इसे पूरे को पी ऑफ यक्स के बराबर मान लेंगे। हाँ, और जो गुणनखंड है कह रहा है या नहीं है, उसे क्यू ऑफ यक्स के बराबर मान लेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे शेषफल परमीय से। पूरा डिटेल में कर रहा हूँ, नोट कर लो। क्यू ऑफ यक्स इक्वल एक्स प्लस 1। ठीक है, नहीं, शेषफल परमीय से इसको 0 के बराबर करते हैं। ये हमारा शेषफल परमीय होता है, तो इसका मान x प्लस 1 है, तो बेटा ये x का वैल्यू -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। समझ में आया? अब ये जो -1 है, इसे दिए गए मुख्य बहुपद में यानी बड़का लंबा वाले में रख दोगे। अगर सब 0 हो गया तो लिख दोगे x प्लस 1 दिए गए बहुपद पी ऑफ x का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं हुआ तो लिख दोगे नहीं है। बस इतना ही करना है। सौरभ, आदित्य कुमार बेटा पढ़ाई कर लो। आदित्य कुमार, तुम्हें लास्ट वार्निंग है बच्चा, नहीं तुम्हें ना बहुत दूर भेजने वाले हैं इस क्लास से। पढ़ लो, पढ़ लो। क्यों अपने माँ बाप के साथ साथ अपना भी बर्बाद कर रहे हो? हाँ, पढ़ लो। अब क्या करेंगे, ये मान हम यहाँ रख देंगे, नेक्स्ट लाइन में करो। इसके नीचे जगह है तो कर लो, नहीं तो आगे करो। क्या करोगे? पी ऑफ -1 इक्वल, उधर नहीं दिख रहा होगा ना, मुझे लग रहा है। मैं एक बार में नहीं दिखा सकता हूँ क्या? दिखा दूंगा, ठीक है, रुको, समझो, यहाँ से थोड़ा सा रुको। उधर साइड में थोड़ा कम जगह है, मुझे इधर और इसे खींचना था। ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ। तो देखो बच्चा, उसके बाद यहाँ करो, जहाँ जहाँ पर यक्स है, ये मुख्य इक्वेशन है ना, या इसको ले लो, ये भी वही है, ये मुख्य इक्वेशन है। यक्स की जगह पे हर जगह -1 रखोगे। क्या रखोगे? -1 रखोगे यक्स की जगह पे, तो पी ऑफ -1 यानी यक्स का क्यूब मतलब -1 का क्यूब माइनस, देखो यहाँ माइनस लगाओ, ऋण का चिन्ह। यक्स का स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर। हाँ,
और माइनस। कोष्ठक के अंदर में बेटा ये है थोड़ा सा मिटा हुआ है, फिर से ले लो। चलो हाँ 2 प्लस अंडर रूट 2 है। बुक लिए हो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो इसमें तो कुछ करना है नहीं, ये जैसे हैं इनको ऐसे लिख दो। यहाँ पर यक्स है तो यक्स की जगह पे -1 यानी इसमें -1 से गुणा होगा और प्लस अंडर रूट 2। इसको हल करना है पूरा जहाँ तक दिख रहा है। मुझे ये बताओ हाँ क्या इसको हल करने पे 0 आएगा कि नहीं? क्या इसको हल करने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा? देखो समझो, अगर हम -1 का क्यूब करेंगे, अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछले क्लास क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर -1 आएगा। कैसे आएगा अभी मैंने थर्ड पार्ट में बताया। अब ये -1 का स्क्वायर करोगे बेटा तो प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। इस तरह से ये आपका इतना बनेगा और ये -1 इसका गुणा ऐसे ही कर दो प्लस अंडर रूट 2। अब देखो -1 का इसमें अंदर में गुणा करना है सब में। कुल मिलाकर के तुम ऐसे भी देखो और सोचो और समझो, इन दोनों को तो जोड़ देंगे। इनको थोड़ा थोड़ा इधर खींचते लाओ, जगह है तो फिर छोड़ो मत। अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, क्या ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ क्या ये शून्य आएगा कि नहीं आएगा? हल करके भाई कर लो ना यार, अब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो इतना, तो तुम कर ही लोगे। हाँ मुझे क्यों परेशान कर रहे हो इतना, कर लोगे ना? देखो अब ये -1 जुड़ जाएगा बेटा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा आपका, और 1 का इसमें मल्टीपल करना अंदर में, चिन्ह माइनस है तो भैया ये -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। सारी प्रक्रिया करूं क्या? क्या मतलब है करने से? कुल मिला करके यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये 0 नहीं होगा, लेकिन तुम्हें क्लियर पता होना चाहिए, ये नहीं कि फर्जी लिख दो। ये 0 के बराबर नहीं आएगा, मैं इसको हल नहीं करूँगा, इस पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इस पर तुम छोड़ भी सकते हो अगर तुम्हें पता चल गया कि वो 0 नहीं होगा। नीचे लिखोगे अतः नहीं, ऐसे लिखोगे चूँकि शेषफल 0 नहीं है या शून्य नहीं है, अतः इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूँ, फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, लिखो। यहाँ तक करने के बाद में नीचे लिखो, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, अतः x + 1 दिए गए बहुपद, उसके बाद लिखना ये p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। बस हो गया, चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः x + 1 दिए गए बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। यू के गेम्स बेटा पढ़ लो बेटा, पढ़ लो राजा, पढ़ लो। हाँ मुकेश, मीना वर्मा, एजुकेशनल गेमिंग, गोपी चंद, कुछ समझ में आ रहा है गोपी? चलो इसको मिटाता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं सामने से बीच बीच में देखो हटता रहता हूँ। जैसे मैं सामने से हटूँ कुछ भी लिख करके उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैं बोलता हूँ लिखो, सिर्फ उतना ही लिखा करो साथ में बस, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो। जब क्लास ख़त्म हो जाए तो बैठ के लिखो प्यार से, आराम से। ठीक है, गुड है ना सब कुछ? चले, चलो ठीक है। एक अगर आप 9th में नहीं है तो आपको नोट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चों के पास NCERT बुक है, जो मुख्य NCERT है? मैं एक पोलिंग करूंगा, आपसे निवेदन है कोई जाएगा नहीं, बस 1 मिनट के लिए मैं पोलिंग करूंगा, 1 मिनट के लिए। हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, उस पर आप लोग यस या नो करना।
क्या आपके पास NCERT, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, बुक है? हाँ देखो, जिनके पास में कोई प्राइवेट की बुक होगी NCERT पर आधारित होगी, वो नो करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? नो करेंगे। आप लोग बताओ, क्या आपके पास NCERT बुक है? मैंने एक पोलिंग किया, शायद पता नहीं क्वेश्चन गया कि नहीं गया। हाँ गया है। ठीक है, तो बेटा सभी जल्दी से वोट करो, यस या नो। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, उसमें आपको यस या नो पर क्लिक करना है। अगर आपके पास मुख्य NCERT है तभी यस करना, अगर मनोहर प्रकाशन है, राजीव प्रकाशन, लक्ष्मी प्रकाशन है तो नो करना। हाँ लेकिन समझो, मतलब पाठ्यक्रम सब में वही है बेटा। ठीक है, हाँ मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जिनके पास तो मुख्य NCERT उनमें डायरेक्ट मिलेगा। मुख्य NCERT वालों में से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट मैच करेगा, क्वेश्चन पॉइंट घात नंबर सब मैच करेगा। लेकिन जिनकी प्राइवेट बुकें हैं अलग तरह की राइटर की, उनमें थोड़ा सा आगे पीछे होगा, समझदार लोग कर लेंगे उसमें भी। तो मुझे लग रहा है 100 बच्चों ने वोट करा अभी तक, 100 बच्चों में से लगभग 80% NCERT वाले हैं। ठीक है, खुशी की बात है, उनके बुक में डायरेक्ट मिल रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, संतुष्टि की बात है। चलो तो ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th का NCERT बुक का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो सभी बच्चे, जल्दी पढ़ो, देर ना करो, चलो पढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है सेकेंड क्वेश्चन? इसीलिए तो पूछा बुक लिए हो कि नहीं लिए हो चाचा लोग। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कहता है। कह रहा कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। कुछ समझ रहे हो चाचा लोग? क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ो, किताब लिए रहो तभी समझ में आएगा, बिना किताब के पल्ले ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं हो रही, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, लास्ट में चना मृत मिलेगा, थोड़ा पंजीरी बतासा मिलेगा, पानी पी के फुर्सत कर लोगे। नहीं, यहाँ पढ़ना है। तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना है। हाँ, किताब लेके आना रोज। चलो आगे बात करते हैं। कह रहा कि गुणनखंड प्रमेय मतलब फैक्टर थ्योरम अप्लाई करिए और बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x का मतलब ऐसे है, ऐसे है, इसे g ऑफ x बोलते हैं। g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। देखो जितना वजाई कर रहे हो पहले क्वेश्चन में ना, उतना ये में करना है, सब कुछ वही करना है, सब कुछ वही करना है। रूपेश को ब्लॉक कर दो भैया, हैं? रूपेश को ब्लॉक कर दो, एकदम से ब्लॉक कर दो इसे, अब दोबारा से अनब्लॉक नहीं करना। ये नालायक पता नहीं कैसे पैदा हो गया, इसके माँ बाप पछता रहे होंगे, पता नहीं कहाँ से आ गया। कितना भी समझा लो इन्हें, कितना भी समझा लो बेटा, पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपनी ज़िंदगी ये पहले ही बेच चुके हैं। तो सारी प्रक्रिया वैसे ही करना है। चलो ठीक है, हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, मुख्य पॉइंट पे। देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है ना, पहला पार्ट, ये p ऑफ x दिया है, लिखो फटाफट। 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये दिया है। ये क्या दिया है आपका? ये p ऑफ x दिया है। क्या दिया भैया? ये p ऑफ x दिया बाबू। इसमें g ऑफ x भी दिया है,
x+1 दिया है। कह रहा है कि गुणनखंड परमीय लागू करो। अब भागफल वो शेषफल परमीय भूल जाओ, वो हो गई पुरानी कहानी। अब एक नई मुसीबत है, उस मुसीबत का नाम है गुणनखंड परमीय। गुणनखंड परमीय में बताया हूँ कि नहीं तुम लोग को? बताया हूँ कि नहीं? अब पहले तो तुमको गुणनखंड परमीय सीखना है क्या है ये, तभी आगे बात कर पाओगे। हाँ, तभी आगे बात कर पाओगे। देखो, पहले कोई नियम विधान जो है उसे तुम समझोगे ना, तभी तो तुम आगे उसको अप्लाई करोगे। तुमको पता ही नहीं क्या है ये, तो कैसे जानोगे? कोई कहे कि भैया जाओ फलाने अंकल को बुला लाओ, अब तुम फलाने अंकल का थोबड़ा नहीं देखे हो कैसे हैं, तो किसको बुलाओगे? नहीं बुला पाओगे ना। पहले उनको देखोगे, पहचानोगे, हाँ फलाने अंकल है, ये बड़े खतरनाक हैं, बड़ा बड़ा मोछ रखा के बड़े खतरनाक टाइप के हैं, तो तुम एक दिन देख लिए तो जान जाओगे अगले दिन। तो पहले देखो इनको, गुणनखंड परमीय पहले सीखोगे तब जान पाओगे कैसे होगा। चलो, ये क्वेश्चन तो बाद में होगा, पहले अब तुम लोग हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो गुणनखंड परमीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझ लो। हाँ, गुणनखंड परमीय, हेडिंग डालो। बंटी बबली पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, अपच नहीं करेगा, पढ़ लो। मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम हो रहा है का? गुणनखंड परमीय लिख लिया? अरे ये भीगा हुआ है यहाँ पे। रुपेश दास बेटा तुम दूसरी आईडी से आ गए, तो बच्चा हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है तुम्हारे जैसे नालायकों को ब्लॉक करने का। चलो ठीक है, गुणनखंड परमीय लिखो, कोष्ठक में लिखो फैक्टर थ्योरम, लिखो फैक्टर थ्योरम। क्या लिखोगे? फैक्टर थ्योरम। थ्योरम कैसे होगा? स्पेलिंग सही है? हाँ, थ्योरम ऐसे होता है। गुणनखंड परमीय कितने बच्चे जानते हैं, बोलो यस या नो? रजनेश को भी ब्लॉक कर देंगे अभी, डोंट वरी। रजनेश बेटा सुधर जाओ, जहाँ भी हो तुम, जहाँ भी हो सुधर जाओ, नहीं तो हमारी नज़र पड़ेगी ना तो गड़बड़ हो जाओगे। पढ़ लो यार, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को भी और घर वालों के सपने, सब कुछ क्यों मिट्टी में मिला रहे हो? क्यों आखिर चाहते हो एकदम से बर्बाद कर देना? पढ़ लो। देखो, गुणनखंड परमीय क्या होता है, जैसे भागफल परमीय है उसी तरह से गुणनखंड परमीय है। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। उसमें शेषफल मुख्य रूप से पॉइंट होता है, इसमें शेषफल होता ही नहीं है बस। हाँ, मतलब एक बंदर है पूंछ वाला और एक बिना पूंछ वाला इंसान है, बस इतना अंतर है, बाकी शकल बनावट सब वही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो बच्चा गुणनखंड परमीय क्या है? किताब लिए हो ना सभी? जो बच्चे किताब लिए हैं किताब खोलो, किताब खोलो, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, उस पर देखो लिखा है, उसे देखोगे तब बेहतर होगा। बच्चा किताब खोलो, किताब में देखो, किताब में देखो पेज नंबर 48। ठीक है, पेज नंबर 48 देखो, पेज नंबर 48 खोलो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा गुणनखंड परमीय। बोलो है कि नहीं? एनसीईआरटी वाले देखो गुणनखंड परमीय है क्या, यहाँ से समझो। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो गुणनखंड परमीय तो सिर्फ इतना ही है। कितना है? पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए और इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये गुणनखंड परमीय सिर्फ इतना ही है। लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो तुम इससे कुछ समझ में ना पाओगे। हाँ, इससे कुछ ना समझ पाओगे, और इसका प्रयोग भी तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पूरा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा अच्छे से, तभी हो पाएगा। हाँ, ठीक है। तो
गुणनखंड पर भी आप लोग हेडिंग डाल दो। और आज का टाइम वैसे लग रहा है 8 बज गया, 45 मिनट का क्लास हो गई है, ओवर होता है। तो बच्चा कल इसको करवाएंगे।